सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MHTCT बोले तो गणित अंक। COEP जो मेरा ड्रीम कॉलेज है, इनटेक इंक्रीज हो गया है। एक दुख की बात भी है, एक ब्रांच गायब हो चुकी है और ये नई आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। यहाँ थोड़ी तसल्ली मिल सकती है हमें। COEP में जाने का मौका बढ़ चुका है। कितनी सीट्स इंक्रीज हुई वो सब जानेंगे। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज हम सब के लिए है। COEP जो मेरा ड्रीम कॉलेज है, बहुत सारे बच्चे यही कहते हैं ना, COEP में जाना है, इनटेक इंक्रीज हो गया है। कुछ ब्रांचेस भी नई आई हैं और एक दुख की बात भी है कि यार एक ब्रांच को गायब भी कर दिया गया है। राइट, तो क्या क्या हुआ और कितनी सीट्स इंक्रीज हुई वो सब जानेंगे। ये ऑफिशियल हो गया है, उनके वेबसाइट पे दिख रहा है। राइट, तो पहले देख लेते हैं उनकी वेबसाइट। COEP की वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो आपको क्लियरली दिखता है। राइट, ये COEP की वेबसाइट है, coeptech.ac.in। और यहाँ पर अगर आप एडमिशन्स के अंदर जाके अंडर ग्रेजुएट चेक करते हो तो यहाँ पे उन्होंने लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स दिया हुआ है कि अंडर ग्रेजुएट के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स होंगे। तो अब सिविल इंजीनियरिंग में 150 सीट हो गई है, 150, पहले 75 थी। कंप्यूटर साइंस में पहले 150 थे, डबल हो चुका है इंटेक, 300 हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का इंटेक 150, इलेक्ट्रिकल का 150, ये भी डबल हो चुका है। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी पहले 38 था, अब 60 हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग साइंस 75, मैकेनिकल 150, ये वैसे ही रहा है कुछ ब्रांच का। और ये नई आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये नया ब्रांच आया है। प्लानिंग पहले भी था, उन्होंने अभी भी लिस्ट में किया है, 75 इसका भी इनटेक है। ये प्लानिंग के लिए एक अलग से एग्जाम देनी पड़ती है, आप अभी भी दे सकते हो, अप्लाई कर सकते हो और उस थ्रू भी COEP में एंटर कर सकते हो। ठीक है, और इन्होंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है कि इनमें से 80% ऑफ द सीट्स, आपको पता है ना 80% ऑफ द सीट्स जो है वो कैप राउंड्स के थ्रू होगा, 20% जो है वो JEE के थ्रू होगा, और NRI, OCI, PIO, ये जो FN फॉरेन नेशनल्स है उनके लिए 15% ऑफ इनटेक सीट इनटेक होता है। तो यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है कि कितनी कितनी सीट्स किस किस कैटेगरी के लिए यहाँ दी हुई है। तो काफी अच्छे से इन्होंने ये बताया है। ठीक है, थोड़ा सा मैं और अच्छे से डिस्क्राइब करूं कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुए हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, और कौन सी वो ब्रांच है जो गायब हो गई है। एक ब्रांच आपको दिखी नहीं, आपका ध्यान है क्या? एक ब्रांच गायब हो चुकी है, कौन सी सर? राइट, तो देखिए ये तो मैंने अभी का इंटेक बताया जो नया सैंक्शन हुआ है, जो अभी अभी सैंक्शन हुआ है। अब CET सेल भी जब अपना ब्रोशर देगा, सीट इंटेक बताएगा, उसमें सब डिस्प्ले करेगा। लेकिन कॉलेज ने ऑफिशियली बता दिया, मतलब ये सारा AICTE के थ्रू सैंक्शन हो चुका है। कुछ अथॉरिटीज होती है जो सैंक्शन करती है इन सारी सीट्स को। बहुत सारे कॉलेजेस में सीट्स इंक्रीज होने के लिए हमेशा प्रपोजल डाले जाते हैं और COEP का सैंक्शन तो होना ही था, हो गया है यहाँ पर। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं ये तो देखो, अराउंड 1260 बच्चे। तो सर क्या हुआ एग्जैक्टली, कितने नंबर बढ़े, हमारे चांसेस बनेंगे क्या? सर मेरा 98 परसेंटाइल है, मेरा बन सकता है क्या? थोड़ा खुश हो सकते हैं हम। यहाँ थोड़ी तसल्ली मिल सकती है हमें कि अगर हल्का फुल्का हमारा कट ऑफ से नीचे जा रहा था तो अब हमारे चांसेस बन गए हैं। बिल्कुल, तो भाई खुश हो जाओ, COEP में जाने का मौका बढ़ चुका है बहुत सारे बच्चों का। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कॉलेज प्रेडिक्टर देखते रहो, आपको वहां समझ में आता रहेगा। तो मैं यहाँ कंपेरिजन लेकर आया हूँ कट ऑफ्स के साथ, है ना। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है पहले 150 था, अब 300 हो गया है, डबल हो चुका है। प्लीज देखो, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी न्यूज है, कंप्यूटर में सीट्स डबल हो चुकी है। तो सर 99.96 थोड़ा घटेगा ना? बिल्कुल घटेगा। जब सीट इंटेक डबल हो चुकी है तो 99.90 वाला, 99.85 वाला बोल सकता है कि अब मैं भी इस कॉलेज में जा सकता हूं। बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एकदम ही 98 वाला थोड़ा सोचना करना चाहिए कि नहीं उतना एक्सपेक्ट, लेकिन आप समझो कि यार ये घट जाएगा। ये एक बहुत दुख वाली बात है। कुछ बच्चे थे, रोबोटिक्स एंड AI मुझे लेना है, वो ब्रांच नहीं रही अभी। फिर एक बच्चा अब मेरे पास आया भी था, तनिष्क, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इस ब्रांच को लेकर। ऐसे कई बच्चे होंगे कि एक्साइटेड होंगे इस ब्रांच को लेकर, लेकिन अब ये ब्रांच नहीं रही है। इसकी जगह नई ब्रांच आई है, AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो ये चला गया ब्रांच। तो इसका कट ऑफ ज्यादा रहेगा, हाई रहेगा, बिल्कुल रहेगा। लेकिन अगेन 99.8 वाला बच्चा अब ये सोच सकता है कि ये ब्रांच मुझे मिलेगा। आप समझते हो? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 75 से 150 डबल हो चुका है, कट ऑफ घटेगा। 99.5 वाले बच्चे, 99.6 वाले बच्चे, हम पूरी ताकत से मेहनत करेंगे और ये कॉलेज में जाने की कोशिश करेंगे, इन ब्रांचेस में जाने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिकल 99.48 पे था, 75 से 150 हुआ है, कट ऑफ अगेन घटेगा। तो 99 प्लस वाले बच्चे
अब आपके चांसेस बढ़ चुके हैं इस कॉलेज में आने के। अब बहुत बढ़िया हो चुका है, ये सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग 98.4 था कट ऑफ, अब 38 से 60 सीट्स हो गई है, ये भी कम हो जाएगा, 98.2 पे चल जाएगा, 98.3 पे चल जाएगा। अगेन थोड़ा सा इंक्रीज भी हुआ है कॉम्पिटिशन में, वो भी कंपेंसेट हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल और मैन्युफैक्चरिंग 99.2, 98.6 ऐसे परसेंटाइल पे जा रहा था। इसकी भी देखो, इसकी इंटेक उतनी रखी है, ये दो ब्रांचेस की इंटेक उतनी ही है, लेकिन स्टिल कट ऑफ क्योंकि इन ब्रांचेस की वजह से इसका भी थोड़ा घट जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग 98.4 पे मिल रहा था, अब ये इंटेक डबल हो गया है, तो 98 वाले बच्चे अगर आपको सीओईपी में ही जाना है तो आप सिविल की तरफ देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, मेटलर्जी की तरफ देख सकते हो। These are the branches। देखो डिसाइड कैसे करना है कि सीओईपी ही जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्या करना है। अगर आपका ओरिएंटेशन यूपीएससी ओरिएंटेड है या हायर स्टडीज ओरिएंटेड है तो अच्छा कॉलेज हमेशा बेटर रहता है। अगर आपको इंटरेस्ट है सीएसआईटी ईएनटीसीएससी की ब्रांच में तो वो ब्रांच स्पेसिफिक रहो। तो ये सोचना पड़ेगा। जो अवेयरनेस सेशंस मेरे चल रहे हैं शाम को, आई एम श्योर आपसे उसको क्लैरिटी मिल रही होगी। और जो लाइव नहीं देख पा रहे, रिकॉर्डिंग भी है उनकी, आप देखो रिकॉर्डेड सारे हैं, सीएसआईटी, एआईएमएल, ईएनटीसी, सबके हमने सीनियर्स को, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाया है, ठीक है। और एआईएमएल और बी प्लानिंग इनके कट ऑफ्स नहीं है, लेकिन 75 सीट्स है। तो बच्चा लोग पूरी सीट्स 860 जो थी पहले 863 उससे 1220 हो गई है, अराउंड 400 सीट्स बढ़ चुकी है। 1.5 टाइम्स हो गई है कैपेसिटी। पहले 800 850 था, अब 1250 के प्लस है। काफी बढ़िया नंबर, बहुत बहुत अच्छा रहा ये। तो मुझे बहुत खुशी हुई है इस बात को शेयर करने में। आई एम श्योर आप भी बहुत खुश होंगे। कमेंट करके बताना भाई किस किस के चांसेस अब बढ़ गए हैं, कौन कौन सोच रहा है अब तो मैं सीओईपी जाऊंगा, ठीक है। तो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको हमेशा देते रहूंगा। ओके, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। डेल्टा 4.0 वाले बच्चे सारा चीज स्मूथ आराम से हो रहा है, ठीक है। कीप स्माइलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय, टेक केयर।